मैं देसी बंदा बिंदास बोलूंगा राम राम। आई एम नॉट अ कोरियोग्राफर, आई एम अ चोरियोग्राफर। मैं चोरी करके स्टेप्स उठाता हूँ। देखिए, गोविंदा जी इज लाइक माई गॉड फादर, इज माई बिग ब्रदर। उन्होंने गणेश आचार्य को कोरियोग्राफी इंडस्ट्री में अच्छा नाम दिया है। तो क्या सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था? उदित जी की पप्पी। My heartbeat started beating fast. पप्पी का वेट कर रहे होंगे। मुझे पता था ये बता भी देंगे। पिंटू जो है वो अपने किसी भी गर्लफ्रेंड को गाल पे किस करता है, उसकी शादी की दरौर हो जाती। थोड़ी देर में ना आप लोगों को वो कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी। मतलब बहुत सारी पप्पियां मिलेंगी। रहा नहीं जाता कि मैं ये सोचता हूँ कि नए टैलेंट को लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनेमा के जितने बड़ा स्टार बनाओगे तो दो चीज़ बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ वो जो न्यू कमर वो वापस बैक में खड़े आना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस या कॉर्पोरेट, उनको भी पता चलेगा हाँ ऑडियंस इनको स्टार बना रही है। फिल्म अच्छी नहीं है तो मैं वापस दूसरी फिल्म बनाऊंगा, अच्छी कोशिश करता रहूँगा। प्लीज सपोर्ट अस। Very different than one another. So yeah, you'll go and you'll have a lot of fun, a lot of entertainment coming up for you. ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अरे मामा, आपको जीएफ हुई है। जीएफ क्या होता है? गलत फहमी। हाँ, तो मैं उसको आहिस्ता बुलाता हूँ, बेटा इधर आ, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है? नहीं होता है, चुपचाप खा ले। क्लोजअप में गाने करता नहीं है, तो मैंने उसके साथ सिर्फ ताकी करोगे सब किया। वो आते ही पूरा माहौल ही चेंज हो गया। The showstopper was Snickers. बोलते पिंटू की पप्पी टाइटल क्यों रखा? Probably not let him come near me. But that would have been a challenge. यार ये कितनी औसम है यार। चाहे जुड़वा हो, चाहे दबंग हो, अब चाहे अक्षय पकड़ लो, अजय देवगन पकड़ लो, उनके लिए मैं कंफर्टेबल कोरियोग्राफर हूँ। इतना ज्यादा वायरल हो गया वीर पहाड़िया। तो बोला कि मास्टर जी एक रील बनानी है। फिल्म में भी लंगड़ी का किया, मेरे इधर भी लंगड़ी का किया। विजय राज के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। पहला कहता, दूसरा कहता, तीसरा कहता ही नहीं। तीसरा हम कहते तो बोलता वो नहीं वो है। आते ही उसका चालू हो जाता है। पहले से देखेगा, ये तू क्या पोपट बन के आया है, ये क्या तू मुर्गे जैसे बाल बनाए हैं। फिर इसको देखिए, एंटरटेनमेंट। मुन्ना भाई की झप्पी से ज्यादा पिंटू की पप्पी चलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। मेरे साथ है पिंटू की पप्पी की टीम। कैसे हो? सबसे पहले तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी एक्साइटेड। मैं तो यार नाम सुन के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। सबसे पहले तो सर आपसे शुरू करते हैं। इतने सारे फैंस हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि ये कंसेप्ट सोच कर ही एकदम ऑ में है। कुछ लोग हंस हंस के पागल हो गए हैं। तो कैसे आया ये चीज़ दिमाग? ये हमारे डायरेक्टर जो है फिल्म के, शिव हरे, उनकी कहानी है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मुझे बेसिकली उन्होंने इस फिल्म के लिए मामा के कैरेक्टर के लिए ऑफ़र किया था और प्रोड्यूसर का और था, लेकिन मैं पुष्पा की शूटिंग में बिजी था तो मैंने सुना नहीं। जब उन्होंने मुझे सुनाया कि फिल्म का कहानी, बहुत एक लाइन में मुझे सुनाई थी कि प्रशांत उर्फ पिंटू ये फिल्म में मेन हीरो कर रहे हैं, इनके मामा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। इसकी एक समस्या है कि ये पिंटू जो है वो अपने किसी भी गर्लफ्रेंड को गाल पे किस करता है, उसकी शादी की दरौर हो जाती। जब मैंने ये सुना, मैंने बोला हाँ ये फिल्म की कहानी का थॉट है। और मामा जो है वो जुगाड़ू मामा है, वो इसका इस चीज़ का कैसा फ़ायदा उठाता है और कहते शादी पक्की की दुकान खोल लेता है। दैट्स द बेसिकली स्टोरी। सुशांत आप बताओ कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज आई वाज रीडिंग द कमेंट्स, पीपल आर गोइंग क्रेजी ओवर योर एक्टिंग। प्लस यार मैं बताऊं, जेन्युइनली बताऊं, हम सबको पता है कि भारत में मामा भांजे की जो जोड़ी है ना, दैट इज द मोस्ट लव्ड, सबसे ज्यादा प्यारी। तो ये आपके क्योंकि उसमें दो माँ आती है ना जी, क्योंकि उसमें दो माँ आती है। एक माँ भाई, दो माँ माँ। कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग था। आई वांट टू थैंक मास्टर जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैंने जब स्टोरी सुनी एंड मुझे पता चला कि इसमें एक्शन है, डांस होगा, कॉमेडी है, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, बट अ लिटिल नर्वस ऑल्सो बिकॉज इट्स माई डेब्यू फिल्म, फर्स्ट टाइम। बट एंड हाँ, बिकॉज मास्टर जी को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनकी इतनी इज्जत करते, तो आई एम अ शाय पर्सन एंड आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू हिम। मुझे डर लगता था,
बट द वे ही ट्रीटेड मी, जो प्यार दिया, ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल, जिसकी वजह से मामा भांजे की जोड़ी आपको इतनी अच्छी लग रही है। अगर आप ये 1 साल पहले मुझे मिलते तो मैं शायद देखता भी ना मास्टर जी के पास। सो या आई गॉट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ये हम सबकी डेब्यू फिल्म है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज फिल्म जो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, विच इज़ रिलीजिंग ऑन 21st of March. प्लीज़ सपोर्ट अस, गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू। डेफिनेटली यू आर नॉट गोना डिसअपॉइंट एनीवन। मैं आपको बता रही हूँ, मैं थोड़ी देर में ना आप लोगों को वो कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी, बिकॉज आई नो आप लोग कितने ज़्यादा हेक्टिक इस टाइम पे स्केड्यूल चल रहा होगा कि आप लोग को वो चीज़ देखने का अभी टाइम नहीं मिल रहा होगा। वो चीज़ आपको रिलीज के बाद पता लग जाएगी डेफिनेटली। मतलब बहुत सारी पप्पियाँ मिलेंगी, बहुत सारी क्योंकि पप्पियाँ तो आजकल हम भी फिल्म ला रहे एक पप्पी के दिन। जी पप्पी को अगर इंग्लिश में बोलो तो किस होता है, और एक किस माच को ही ला रहे फिल्म। दैट वाज नाइस। ये पंचलाइन काफी बढ़िया थी। जाने आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा? The experience has been amazing. It's still difficult to visualize myself being here and experiencing this is so unreal. Sometimes I feel like कि अरे मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ क्या? पर I'm so grateful, so thankful towards Master Ji for lending me this opportunity. This is not something that a normal human being would do. He's very gutsy to be doing a film on such a level with newcomers. He's taken a big chance, but after so much of hard work that he's put into this project, we can convince you 100% that it's not going to disappoint you at all. You're going to have a lot of fun when you watch this film. It's full of comedy, it's full of action. There's drama, there's emotion, there's romance. There's new songs. There are new amazing Not songs. recreated. Absolutely, very catchy numbers, very different than one another. So yeah, you'll go and you'll have a lot of fun, a lot of entertainment coming up for you. मास्टर जी मैं आपसे पूछूंगी, ये लोग तो आपकी तारीफ करेंगे डेफिनेटली, यहाँ पर हर कोई करेगा क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आए हैं आपको। आपने जब इन लोगों को देखा, सेट पर आप मिले, तब कैसा एक्सपीरियंस था? ये लोग कैसे थे उस टाइम पर, ऑफ सेट कैसा माहौल था? देखिए ये मिले नहीं, मैंने इनको ढूंढा हूँ बेसिकली। सुशांत, जानिया, विधि, इनको मैंने सर्च किया। उसका कारण ये है कि मैं न्यू कमर्स के साथ ही फिल्म बनाना चाहता। जब शिव ने मुझे बोला तब मैंने शिव को बोला कि फिल्म में एक्टिंग तभी करूँगा जब मैं इसको प्रोड्यूस करूँगा। और प्रोड्यूस करने के लिए मेरी वाइफ जो विधि आचार्य, मैंने उनको बोला कि हम ये फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जिस स्केल में गाने करता हूँ मैं, पुष्पा या बड़े बड़े गाने, उस स्केल में फिल्म करूँगा, चाहे न्यू कमर के साथ करूँगा। न्यू सिर्फ स्टार के पैसे देने पड़ेंगे, न्यू कमर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वही हम पैसे मेकिंग में डाल देंगे। तो और मेरा दो तीन चीज़ें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में ऐसी थी कि मैं ये सोचता हूँ कि नए टैलेंट को लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी सही वक्त यही है कि न्यू कमर्स को लाए, उनको अच्छा प्रेजेंट करे, उनके पीछे पैनिंग बहुत अच्छी लगाए, बड़ा बड़ा खर्चा करे और कहानी करेक्ट लेके आए, उसका कॉन्सेप्ट करेक्ट लेके आए। उसका बड़ा कारण है कि मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आप न्यू कमर को देखोगे, उनकी फिल्म को, उनके टैलेंट को सहारोगे, उनको सपोर्ट करोगे और वो सिनेमा के जितने बड़ा स्टार बनाओगे तो दो चीज़ बहुत अच्छी होगी। एक चीज़ वो जो न्यू कमर वो वापस बैक में खड़े आना है, उनका हौसला बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस या कॉर्पोरेट, उनको भी पता चलेगा हाँ ऑडियंस इनको स्टार बना रही है, तो वो न्यू कमर्स को लेके बड़ी बड़ी फिल्म बनाएंगे। तो ये चीज़ में प्लीज़ मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फिल्म 21 मार्च को जाके देखिए। सिनेमा घर में वर्ल्ड वाइज रिलीज़ हो रही है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, US, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह फिल्म, क्योंकि इस फिल्म को मेरे साथ बहुत जन लोगों ने सपोर्ट किया है। मैत्री मूवी मेकर्स प्रेजेंट है, PVR रिलीज़ कर रही है, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उनको फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा लगा, गाना अच्छा लगा, और वाकई गाने ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, कॉमेडी बहुत पसंद आ रही है, एक्शन इसमें साउथ के रियल सतीश जी ने कांतारा और दशहरा जैसे फिल्में की हैं, रियल सतीश है, फिर अब्बास मुगल वाला है, अजय DOP। इस फिल्म के लिए भरपूर जो एक स्टार के लिए होता है वो सब हमने की, मेरी वाइफ और हमने। और फिल्म अगर अच्छी है
तो ज़रूर उसको देखिए, बार बार उसको हिट कराइए। फिल्म अच्छी नहीं है तो मैं वापस दूसरी फिल्म बनाऊंगा अच्छी, कोशिश करता रहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा और आप मुझे साथ देंगे तो मैं कोशिश करता रहूँगा। लेकिन इस टाइम मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत साथ करोगे कि हमने फिल्म बहुत ही अच्छी बनाई है, पिंटू की पप्पी। बहुत ही बढ़िया। ये जो कोशिश करने वाली चीज़ है ना, ये मेरे दिल को छू गई। और एक और चीज़ जो मेरे दिल को छू गई है वो है सुशांत की कॉमिक टाइमिंग। मैं बात कर रही थी अभी आप ही लोगों से कि कॉमिक टाइमिंग मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है, और यहाँ पर जो कॉमिक टाइमिंग है ना, दैट इज़ सो परफेक्ट। एकदम जहाँ पर वो सीन आना है वो वही है, एंड द वे ही हैज़ प्रेजेंटेड इट इज़ अमेजिंग। मामा और भांजी की कॉमेडी टाइमिंग इस फिल्म में, और वो फराद सामी ने एडिशनल डायलॉग लिखे, जैसे कि मैं ये कुछ एक लड़की को लेटर लिखता है तो मैं कहता बेटा सुधर जा, तो ये मुझे कहता है कि अरे मामा आपको जीएफ हुई है। बोला जीएफ क्या होता है? गलत फहमी। हाँ, ये तो इस तरह से है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कई अच्छे अच्छे जंगली डायलॉग्स हैं। मैं बोलता हूँ कि बेटा दीवार के भी ब्लूटूथ होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम दोनों के। ये ओमकारेश्वर से उज्जैन मेरे घर आता है कुछ कारण की वजह से, तो मैं इसको देता हूँ। इंदौर में पूरी पिक्चर है, उज्जैन में तो मैं बोलता हूँ कि ले बेटा खा इंदौर उज्जैन का आलू चाट। तो यूँ हिलाता, बोला मामा ये आलू चाट ही है ना? बोला हाँ। बोला इसमें आलू कहाँ है? तो मैं उसको आहिस्ता बुलाता हूँ, बेटा इधर आ, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर होता है? नहीं होता है, चुपचाप खा ले। तो दिस इज़ काइंड ऑफ, हाँ। तो ये हम दोनों के बीच में, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड, ही अंडरस्टैंड, ही पिकअप इज़ वेरी फास्ट। ये जब मेरी आंखों में देखता है और मैं जो बोलता हूँ वी इमीडिएटली कैच, नॉट इवन द एक्टिंग एंड डांसिंग एंड एक्शन एवरीथिंग। इसको मैं ऐसे लगता हूँ सामने तो ये मुझे देख के यूँ करके पिकअप कर लेता है। इवन जानिया ने जो ब्यूटीफुल सजना किया, आई एम नॉट द कोरियोग्राफर दिस मूवी, माई असिस्टेंट्स आर कोरियोग्राफर। एंड जैसे कि विधि है, उसका एक गाना है कुछ करोगे या ताका ताकी करोगे, सिर्फ कोई आर्टिस्ट के साथ क्लोज़अप में गाने करता नहीं है, तो मैंने उसके साथ सिर्फ ताका ताकी करोगे सब किया। फिल्म का म्यूज़िक चार्ट बस्टर पे चल रहा है अच्छे रेटिंग में। शिवम शिवम गाना शिव जी का शिवरात्रि में किया हमने, वो चल रहा है। अभी इसका एक देसी बंदा बिंदास बोलूँगा राम राम, वो चल रहा है। उसमें हुक स्टेप मेरे बहुत फिल्म में इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ वो ट्रेंड कर रहा है, जो एरो बना हुआ आ जाता है ना, वो आ चुका है और हर कोई उस पे रील्स बना रहा है हुक स्टेप। जैसे वो देसी बंदा का हुक स्टेप ये बहुत अच्छे से कर सकता है, हम गाएंगे आप देखिए। जैसे पुष्पा में यूँ होता है, तता तता में यूँ होता है, ये उल्टी कंघी घूमती है। मैं देसी बंदा बिंदास बोलूँगा राम राम, ऐसे बालों में उल्टी कंघी करने की राम राम। सर एक चीज बताइए, आपके जो डांस सिखाने का तरीका है ना वो भी बड़ा इनोवेटिव है, जैसे अभी हमने बोला उल्टी कंघी वाला। तो सबसे ज्यादा जो आपको याद हो, बहुत ज्यादा इनोवेशन और बहुत ज्यादा क्रिएटिव कोई चीज मैंने किसी को बताई हो? बहुत सारे गाने हैं। बेसिकली आई एम नॉट अ कोरियोग्राफर, आई एम अ चोरियोग्राफर। मैं चोरी करके स्टेप्स उठाता हूँ। अगर सामने यूँ कर रहा है तो शायद वो मेरे नाल विसल बजा कर दूँ, कोई सर खुजाएगा तो ततर ततर कर दूँ, वैसे कोई यूँ बाल घुमाएगा उसको उल्टा कंघी कर दूँ तो देसी बंदा बिंदास रहा। मैं प्योरली आम लोगों के लिए कोरियोग्राफ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि डांस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिनके लिए हम डांस करते वो हमारे डांस पे डांस करे, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। जी। मामा भांजे की जोड़ी की बात करें तो बॉलीवुड में भी एक है जिसको सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, गोविंदा जी एंड कृष्णा। बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है उन दोनों का भी। ये जो हंसी मजाक है वही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है। आपने भी उनके साथ काम किया है काफ़ी लंबे टाइम तक। उनके काम बारे में किया नहीं, कुछ कर रहा बताइए। हूँ अभी भी। जी। That's it. देखिए गोविंदा जी इज़ लाइक माई गॉड फादर, इज़ माई बिग ब्रदर। उन्होंने गणेश आचार्य को कोरियोग्राफी इंडस्ट्री में अच्छा नाम दिया है, तो वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और उनकी फैमिली वो खुश रही, यही दुआ करते हैं हमारी फैमिली कि उन्होंने गणेश आचार्य को एक कॉल पे बनाया है, तो उनके साथ कुछ भी ट्रेजेडी होती या कुछ भी बोलते तो मैं उनके फैमिली जैसे उनके हिस्से में शामिल हूँ। दैट्स ऑल। सुशांत एक चीज बताओ, अभी मैंने ये इवेंट देखा था जो आप लोगों की मूवी का ही हुआ था, तो उसमें इतने सारे सेलेब्स आए थे, Right. काफी डिफरेंट हमने लुक्स देखे। आपको वहां पर सबसे ज्यादा मेस्मराइजिंग चीज क्या लगी? बिकॉज डेब्यू फिल्म है, इतने सारे कलाकार आपने सामने देखे, तो क्या सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था? उदित जी की पप्पी। डेफिनेटली वो तो आ रही थी।
डेफिनेटली वो तो काफ़ी हाईलाइट हुआ, बट जैसे आपने मेंशन किया काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, एंड आई थिंक दैट हर सेलिब्रिटी से सीखने लायक कुछ ना कुछ है। किसी से मैं ये सीखता हूँ, किसी से मैं वो सीखता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई ट्राई टू ऑब्जर्व एंड लर्न। अगर मुझे मेंशन करना होगा, आई वुड से रेखा जी। वो आते ही पूरा माहौल ही चेंज हो गया। उन्होंने शायरी भी सुनाई, Yes. प्लस द शो स्टॉपर वाज स्निकर्स। Yeah. वो स्निकर्स में आई थी, और दूसरा शो स्टॉपर यही था जिसके बारे में बात हुई। वो कहते हैं कि यार ये हुआ भी तब जब मूवी रिलीज हो रही थी। बोलते पिंटू की पप्पी टाइटल क्यों रखा उदित के? बेसिकली कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था। हमारी फिल्म में उदित जी ने गाना गाया है, बहुत ज़बरदस्त गाना है, और वो उसके लिए आए थे। और ये तो किस्सा भी हुआ, वो गाना तो उन्होंने 8-6 महीने साल पहले ही गाया था, इश्क करो करके गाना। वो मेरी फिल्म का फेवरेट गाना है, एंड दैट इज़ अगेन मामा भांजा सॉन्ग। फर्स्ट टाइम मामा भांजा का सॉन्ग होगा जिसमें भांजा उदास है और मामा डांस करके उसको मना रहा है। That's- अच्छा, अगर मैं मामा के रोल में इनकी बात करूं, मैंने देखा जो आप लोगों का बैंटर चल रहा है मूवी में, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी अगर ये असलियत में आपके मामा होते? असलियत में ही हूँ मैं इनकी मम्मी को ताई बोलता हूँ। हाँ, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि ये मेरा रियल भांजा है। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। सुशांत, इवन जानिया, विधि, दे आर लाइक माई फैमिली। और तू कुछ बोलना चाहेगा मेरे बारे में? इट्स बिकॉज ऑफ आवर रिलेशन इन रियल लाइफ। आपको स्क्रीन पे इतना अच्छा लग रहा है, हमारे रियल लाइफ में ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई है। इतना प्यार से मुझे मास्टर जी अपने बेटे जैसे रखता है, उसी की वजह से जो मामा भांजे की जोड़ी आपको पसंद आ रही है, द रीज़न इज़ दैट। ओके, जाने एक चीज़ बताओ, बीइंग अ गर्ल, मान लो अगर ये रियल लाइफ सिचुएशन होती कि आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जो जिसे भी गाल पे किस कर देता है, उसके साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या रिएक्शन रहता? I don't know if this was something real, which cannot be, of course, it's purely fiction. But apart from just it being frictional, if it was in real life, I would probably not let him come near me. But that would have been a challenge. I would have tried to solve it probably. ओके, I would have also done the same thing that the character Puppy did in the film. या She tried to accuse him, and I think you must have seen in the trailer as Yeah. well. She just accused him of being gay. I would have probably, because if I don't know about this situation happening in real life, I think then yeah, I would have done the same. ओके। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताइए, मेरे को इतना तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया बिकॉज कॉमिक टाइमिंग भी इतनी ज़बरदस्त है, तो ऑफ स्क्रीन किस तरह का माहौल था सेट पे? पूरा ये मस्ती धमाल चल ही रहा था? डेफिनेटली उसी की वजह से हमने इतना हंसते खेलते पूरा शूट ख़त्म कब हो गया पता नहीं चला। एंड लास्ट डे पे हम लोग उदास हो गए कि यार अब ये फैमिली, मतलब हम तो फैमिली मानते हैं, सारे टेक्नीशियंस हम इतने अच्छे से रहते थे, हंसी मजाक में बिना किसी बॉदरेशन टेंशन के पूरा काम बहुत जल्दी हमने निपटा लिया। दैट्स ग्रेट। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने एक चीज़ सुनी थी काफ़ी टाइम पहले कि सलमान खान को जब कोई डांस सिखाता है तो सिखा तो देता है, लेकिन करते वो वही है जो उन्हें करना होता है, क्योंकि वो भाईजान है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसे नहीं होता। मेरे साथ तो जितने आर्टिस्ट है वो सब जो मैं कहूँ करते, क्योंकि मेरे स्टेप्स उनको तकलीफ देने वाले नहीं होते, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। तरीका भी बड़ा चाहे जुड़वा हो, चाहे दबंग हो, चाहे बॉडीगार्ड हो, या जो भी है। सलमान जी के साथ मैंने पहले फिल्में की थी, वो सब ऐसी की थी। और अब चाहे अक्षय पकड़ लो, अजय देवगन पकड़ लो, उनके लिए मैं कंफर्टेबल कोरियोग्राफर हूँ। जब मैं आता हूँ तो खुश हो जाते। अभी मैं बात करूँ रिसेंटली, देखिए आपके सारे हुक स्टेप्स तो फेमस है ही, लेकिन अभी हमने देखा इतना ज़्यादा वायरल हो गया वीर पहाड़िया। एक स्टेप उन्होंने क्या किया, इतने एडिट्स बने हैं, इतने एडिट्स वो बने। तो उसने मैंने कोरियोग्राफ नहीं किया ना, मैं जानता हूँ, लेकिन वीर के साथ मैंने एक शो में किया था, तो उसने बोला कि मास्टर जी एक रील बनानी है, तो मेरे पास स्टूडियो पर आया, उसने रील किया, और वो कुछ फिल्म में भी लंगड़ी का किया और मेरे इधर भी लंगड़ी का किया, तो वो सबसे ज़्यादा वायरल हो गया, 20 मिलियन तक पहुँच गया। मेरा भैया ये क्या है? तो दैट इज़ द डिजिटल ऑडियंस। उनको क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, कुछ नहीं मालूम। मैं कहीं डांस की रील बनाता हूँ,
वो इतने वायरल्स होते हैं, लेकिन मेरे कोई भी रील्स कॉमेडी या कुछ नहीं होते। मेरे जितने प्योर रील्स जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे डांस देखते हैं, वो रील्स होते हैं। डेफिनेटली सर, अभी मैंने बात करी थी कि मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी, तो उस पे आते हैं थोड़ा सा। और सुशांत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ होने वाली है, ये मैं पहले ही सबको बता देती हूँ। पहला कमेंट, सुशांत इज प्रूविंग व्हाई ही इज सच अ ग्रेट एक्टर। Wow. वाओ। And these are the comments that he's receiving just from the trailer and songs. या Big deal. मैंने देखे ना, मैंने सिर्फ ट्रेलर में से उठाए हैं अभी। Fantastic. नेक्स्ट पे आते हैं। आई डोंट नो वाई बट इस पे मेरे को सर आपका रिएक्शन चाहिए। आई डोंट नो वाई बट एज सून एज आई सॉ सुशांत माई हार्ट बीट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। वो पप्पी का वेट कर रहे होंगे। है ना, मुझे पता था ये आंसर आप ही देंगे। बॉलीवुड नीड्स मोर लाइट हार्टेड कॉमेडीज। डू यू रियली फील बॉलीवुड नीड्स लाइट हार्टेड कॉमेडीज? I think so. And I think we're coming up with one. सर इसी पे मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। आजकल हम देख रहे हैं लोगों पे मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पर थोड़ी सी डार्क अगर हम मूवी देख लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं एट टाइम्स। तो मेरे को लगता है इस टाइप की मूवीज़ और ज़्यादा आए। देखिए, किसी ज़माने में विद्या बालन जी ने कहा था कि इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट, करेक्ट। हम उसी को थोड़ा सा इको में लेके आ रहे, इंटरटेनमेंट 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 इंटरटेनमेंट। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में बहुत गम है, बहुत दुख है, बहुत सारी चीज़ें आज शायद ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों को पता चलती है, जिसके लिए लोग बहुत डरते हैं। बहुत सी एक ही चीज़ ऐसी है सिनेमा, जहाँ पे इंटरटेनमेंट आने से लोग थोड़े लाइट फील करते हैं। और उसमें भी आप अगर सही चीज़ दो, कॉमेडी और हर चीज़, पैकेज, इमोशन, हर चीज़ मात्रा थोड़ी थोड़ी हो, तो लोग बहुत पसंद करेंगे। मैंने डेविड जी की कम से कम 40 फिल्में की है जो लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म होती है। और गोविंदा जी के साथ कम से कम 150 फिल्म की है, अक्षय के साथ, सलमान के साथ। तो वो कॉमेडी और इंटरटेनमेंट ही चलती है फिल्म में। नेक्स्ट है, द डायलॉग्स आर ऑलरेडी आइकॉनिक, कांट वेट टू हियर मोर। यस, क्योंकि ट्रेलर तो एक छोटा सा पैकेट है, बहुत बड़ा धमाका तो देखना है। बहुत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हर चीज़ में बहुत हंसोगे। और जैसे कि मामा और भांजे की और इनके डायलॉग है, ये इसका जो कहना है फिल्मों में, वो बहुत ज़बरदस्त है। ये कुछ पी करता है तो मैं उसको बोलता भाई तू इतना पी क्यों रहा है, तो बताता है कि मैं पम्मी का पति बनना चाहता हूँ, पहला प्यार का पहला पति बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिल्म में दिखेगी। विजय राज के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। उनकी भाषा जो है तीन लफ्ज़ों में आती है। पहला कहता, दूसरा कहता, तीसरा कहता ही नहीं। तीसरा हम कहते तो बोलता वो नहीं, वो है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अली असगर का काम बहुत अच्छा है। इज़ प्लेइंग हाफ ऑफ काइंड ऑफ गे काइंड ऑफ रोल, बट अली असगर बहुत अच्छा है। विजय राज बहुत अच्छा है। मुरली शर्मा इज़ प्लेइंग एज अ गेस्ट माई ही जानियाज़ फादर, पप्पी के फादर। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। पूरी फिल्म महाकाल नगरी में हुई है, ओमकारेश्वर उज्जैन में। तो मुझे लगता, और धमाल फिल्म है, एक्शन बहुत अच्छा है फिल्म में, फैमिली ड्रामा बहुत अच्छा है जी। नेक्स्ट हम आते हैं, सुशांत एंड जानियाज ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इज सुपर क्यूट, कैन वी सी द ऑफ स्क्रीन वन? अभी तो हम स्क्रीन के सामने ही मेरे पास है, मैंने बता दिया। अभी तो हम स्क्रीन पे ही हैं। जी ठीक है। विद हिज कॉमिक एनर्जी इज डिलाइटफुल टू वॉच। अभी वो है नहीं स्टिल। फिल्म में उनके कॉमेडी का तो इतना मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो बेसिकली इस इंसान को बहुत इजीली चीट कर लेती है। उसका कारण यही है, वो बेचारी इसको सपने दिखा रही कि ले जा अमेरिका, और उसके प्यार करती है, और ये बेचारा मासूमियत से उसको गाल पे किस करता है, दूसरे दिन वो अमेरिका चले जाती है। जी, ये जो अब है ना, ये शायद मेरे हिसाब से मैं लास्ट पढ़ना चाहूँगी, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट एंड दिस इज़ समथिंग जो किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सुशांत कैरेक्टर इज गोइंग टू बी लेजेंडरी। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। जिसने भी लिखा है, इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड आई होप दैट आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लिटरली मेरे को यहाँ पर, मैं इन लोगों के साथ बैठी हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि डिसअपॉइंट तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। और आगे सर ने बता ही दिया है कि और ऐसी चीज़ें आने ही वाली है।
और सर अभी आपने ना नाम लिए कुछ कि बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, तो अक्षय पाजी के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँ तो कुछ ना गॉसिप्स चाहिए हमें। अक्षय बाप रे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसने मुझे फिज़िकली और मेंटली बहुत ठीक किया हुआ है, और बहुत ही मस्ती खोरे और बहुत ही मस्ती करते हैं हम लोग। प्रैंक उनका नाम का है, वो अक्षय कुमार प्रैंक रख सकते हो। हम लोग ने बहुत सारे गाने हिट किए, तेरी आंखें भूल भुलैया, हरे राम हरे कृष्णा पहला, फिर बाला बाला, फिर महबूबा महबूबा, फिर मेरे को एक नेशनल अवार्ड मिला गोरी तू लठमार। तो इज़ लाइक माई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। बहुत मस्ती करते हैं, सेट पे आए नहीं कि आते ही उसका चालू हो जाता है, पहले से देखेगा ये तू क्या पोपट बन के आया है, ये क्या तू मुर्गे जैसे बाल बनाए हैं, फिर इसको देखे ये क्या कान में क्या वो त्रिकोण आइसक्रीम का कोन लटक रहा है, दैट्स द थिंग, इज मस्तीखोर, बहुत मस्तीखोर। एक चीज हमने उनके बारे में सुनी है कि वो टाइम के बड़े पक्के हैं। हाँ, और वो मुझे भी शेड्यूल के साथ बिल्कुल भी नहीं मुझे भी कर दिया उसने ऐसे, 9:30-10 बजे सोना ही है, सुबह 5-6 बजे उठना ही है। तो वो बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई है। वो मस्ती करते 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 मैसेज और अच्छी हेल्दी चीज़ें हो जाती है अक्षय के साथ। और अगर मैं बात करूं पुष्पा की, कुछ भी छोड़ दीजिए, ये जो है ना छोटे से छोटा बच्चा कर रहा है, वो जरा सा बच्चा। सुकुमार डायरेक्टर का है, पूरा हुआ डायरेक्टर, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे और हम्बल और इनोसेंट और बहुत ही टैलेंटेड है। ये पुष्पा का जो है वो स्वामी और वो सब इज़ द टोटली सुकुमार। दैट्स ग्रेट गाइस, बिल्कुल जाके देखिएगा। सर हमारी ऑडियंस के लिए लास्ट मैसेज दे दीजिए। हमारे पूरे कास्ट, हमारे पूरे टेक्नीशियंस, मेरी वाइफ विधि, डायरेक्टर्स, हम सब की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है आपको कि 21 मार्च को ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है, प्लीज़ जाके थिएटर में देखिए। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है, आपका सपोर्ट हमारी ताकत है, हमारा हौसला है, हमारा भरोसा है, क्योंकि आप इस फिल्म को हिट करोगे तो हम और न्यू कमर के साथ करेंगे, ये बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ काम करेंगे। प्लीज़ गो एंड वॉच 21 मार्च पिंटू की पप्पी इन Your nearest theaters. डेफिनेटली, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़्यादा मज़े आया आप लोगों से बातचीत करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। धमाल मचाने वाली है मूवी। थैंक यू, प्लीज़ गो वॉच एंड गिव योर रिव्यू। प्यार अच्छा रिव्यू, अच्छे रिव्यू जी। बहुत ज़रूरत है।